मौजूदा समय में अगर आप किसी राज्य के मुद्दों को सबसे ज़्यादा ज्वलित होते देखते हैं तो वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अक्सर नॉर्थ ईस्ट के रहने वालों को भारत के अन्य राज्यों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को लेकर उठने वाली संसद की आवाज़ भी सुनी जा सकती है, लेकिन इन मुद्दों के बीच जिन्हें वाकई में नेग्लेक्ट किया गया, जहां सबसे ज्यादा इस वक्त मदद की जरूरत है, वो है पंजाब जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बंटवारे सहे हैं। समय के साथ कभी धर्म के नाम पर तो कभी भाषा के आधार पर कई बार बढ़ तो गया, लेकिन पंजाब ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की। मगर अब शायद पंजाब फिर से अपनी पहली पहचान नहीं पा सकेगा। पंजाब में ऐसे कई बदलाव हुए जिसके कारण हम पंजाब के बदलावों को सकारात्मक भी मान सकते हैं, क्योंकि 80 के दशक में पंजाब की जो स्थिति थी, पंजाब फिर से कभी उस स्थिति में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब की स्थिति में कैसे और कब बदलाव हुए और उसकी मौजूदा स्थिति पर क्या असर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। 80 के दशक के पंजाब की बात करें तो पंजाब खालिस्तानी समर्थक संगठनों की मांग की आग में जलने लगा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने जिस तरह से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दिया गया था, वैसे ही सिखों के लिए भारत से अलग खालिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। लेकिन ये मांग शांति से नहीं थी, बल्कि उसके लिए मासूम लोगों का खून बहाने से भी बाज नहीं आए। उनकी अराजकता के कारण पूरा पंजाब जल रहा था। वो इतने पर भी नहीं रुके थे। उन लोगों ने सरकार को झुकाने के लिए स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। हालांकि इस एक ऑपरेशन ने भले ही भिंडरावाला और उसके समर्थकों का सफाया किया हो, लेकिन स्वर्ण मंदिर को हुए नुकसान के कारण सिख समुदाय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई और उनकी निर्मम हत्या भी इसी के कारण हुई। मगर सिखों की स्थिति अब भी कहां सुधरने वाली थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत दंगे कराए गए। नतीजा, सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिखों को शांति से जीने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे वो अपनी जमीन तलाश ही रहे थे कि कश्मीर में रह रहे सिखों को 90 के दशक में वहां से भी त्रासदी झेलनी पड़ी। पूरा 80 का दशक सिखों के लिए केवल अंगारों पर चलने जैसा था। हालांकि 90 के दशक में सिखों की स्थिति कुछ सुधरने लगी और पंजाब की भी। मगर साल 2023 में फिर से पंजाब के 80 के दशक जैसे पंजाब में तब्दील करने की बड़ी साजिश का पता चला। 23 अप्रैल 2023 को पंजाब से अमृतपाल सिंह संधू नाम के एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल संधू ये वही शख्स है जिसने पंजाब में फिर से खालिस्तान की मांग को न केवल तेज किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उन सिखों को भी टारगेट किया जा रहा था जो खालिस्तान बनाने में उसका साथ देते थे। 17 जनवरी 1993 को अमृतसर के बाबा बकाला के जल्लूपुरा खेरा में जन्मा अमृतपाल सिंह एक कट्टरपंथी खालिस्तानी मुखिया है। करीब 1 दशक तक दुबई में रहकर खालिस्तान समर्थकों की एक टोली बनाई और सितंबर 2022 में पंजाब लौट आया। लेकिन वो शायद सबकी नजरों में ना आता अगर उसने पंजाब दे लिट यानी कि पंजाब के वारिस नाम से एक अभियान न शुरू किया होता। हालांकि उसके अभियान में युवाओं को संदेश दिया जा रहा था कि वो नशे से दूर रहें। सिख धर्म की सभी परंपरा को मानने का संदेश था, लेकिन जो सरकार को चुभा वो था एक संप्रभु सिख साम्राज्य यानी कि खालिस्तान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। खुफिया एजेंसी की जानकारी कहती है, संधू ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर आनंदपुर खालसा फौज के नाम की एक निजी मिलिशिया की स्थापना की, जिसमें उसने कई आधुनिक हथियारों का भंडारण किया। जब सरकार को इसकी जानकारी लगी तो ये समझते देर न लगी कि 80 के दशक की अराजकता को फिर से वापस लाने की तैयारी है। लेकिन इस बार पंजाब फिर से 80 के दशक के पंजाब में तब्दील नहीं होने वाला। वो इसका रिस्क ही नहीं ले सकता था। बस फिर क्या था, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और संधू को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि संधू की गिरफ्तारी ने ये तो साबित कर दिया कि अब अलगाववादियों की साजिशें काम नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी संधू हिरासत के बाद भी पंजाब की राजनीति का सक्रिय हिस्सा बना रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संधू ने सार्वजनिक मंचों पर नशा विरोधी भाषण दिए, लेकिन वो दुबई और लंदन के उन लोगों के संपर्क में था जो पंजाब में नशे का व्यापार बढ़ा रहे थे। नशाखोरों को
इलाज के बहाने नशा मुक्ति केंद्रों में लाया जाता और उन्हें आनंद खालसा फौज में भर्ती करवाने का आरोप लगा। वहीं 2024 में संधू के भाई को फिल्लौर में गैर कानूनी रूप से मेथाम्फेटामाइन ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया, यानी कि संधू का ड्रग्स व्यापार से सीधा कनेक्शन रहा। संधू ने कई मंचों पर कहा कि खालिस्तान की मांग करना उनका अधिकार है। ये एक विचारधारा है जो किसी के मरने से नहीं मरती, वो आगे बढ़ती रहती है, खालिस्तान बनकर रहेगा और जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका हश्र भी वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। पंजाब जो कि पाकिस्तान का एक सीमावर्ती राज्य है, आतंकवाद और अलगाववाद दोनों की आग में जला है और अब भी जल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समरसत्ता ना होने का फायदा इन खालिस्तानी समर्थकों को और मजबूत कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आपसी तालमेल से संवेदनशील मुद्दे को समझा और सुलझाया जाए, नहीं तो स्थिति 80 के दशक से भी ज्यादा बुरी हो सकती है। सिखों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।